आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र के भीटी खोरिया गांव में हैं। हम आपको एक भीटी खोरिया गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पे रेडीमेड गारमेंट्स के कपड़े बनाए जाते हैं, उस फैक्ट्री पे हैं। आपको दिखाते हैं कि ये फैक्ट्री प्रतिभा गारमेंट्स फैक्ट्री है। यहाँ पे कम से कम रेट में आपको रेडीमेड के कपड़े मिल जाएंगे, जैसे कि टी शर्ट 45 रुपये में, शर्ट 150 रुपये तक का मिल जाता है। आइए बात करते हैं, आगे दिखाते हैं कि किस तरह की फैक्ट्री है, कैसे कैसे लोग यहाँ काम करते हैं, और यहाँ के डायरेक्टर से भी बात करेंगे कि ये क्या सुविधा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये फैक्ट्री है, इसलिए हम आपको ले चलते हैं प्रतिभा गारमेंट के फैक्ट्री में। ये दरवाज़ा है, ये हमारे साथ सामने ये यहाँ के ओनर हैं जो लक्ष्मीचंद शास्त्री हैं। आइए बात करते हैं कि पहले ये फैक्ट्री ग्रामीण क्षेत्र में क्यों स्थापित किया, क्या उद्देश्य रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस भीटी गांव में फैक्ट्री डालने का मेरा मकसद ये था कि जो भी ग्रामीणी क्षेत्र के लोग होते हैं वो शहर काम करने के लिए जाते हैं, तो हमने सोचा कि कम से कम देहात में अगर यहाँ पर फैक्ट्री खुलेगी तो यहाँ 10-20 लोगों को रोज़गार दूंगा, और साथ ही साथ यहाँ के फैक्ट्री का माल इस गांव में वितरण होगा तो यहाँ के लोगों को लगेगा कि इस गांव में फैक्ट्री खुली है, इस गांव में ये माल बन रहा है। आज 150 रुपये में जो मैं शर्ट देता हूँ, 80 रुपये में, 50 रुपये में टी शर्ट देता हूँ, यहाँ की जनता बहुत खुश है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ किसी को शादी विवाह होता है तो वो लोग आकर के यहाँ कपड़ा तुरंत तैयार करके लेके हमारे यहाँ से जाते हैं। जब 2016 में मैंने ये फैक्ट्री लगाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ खुद आए हुए थे, और उस समय आ करके ये हमारे फैक्ट्री में घूम के एक एक वर्करों से उन्होंने इतना अच्छा से पूछा कितने घंटे काम करते हो, कितना रुपया मिलता है। वह देख करके बड़ा खुश हुए, और वही देखने के बाद उन्होंने एक सपना संकल्प किया कि रेडीमेड गारमेंट का हब गोरखपुर में बनना चाहिए। और आज मैं देख रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना जो है धीरे धीरे पूरा साकार हो रहा है, और बहुत अच्छे पैमाने पर यहाँ काम चल रहा है। जैसा कि शास्त्री जी ने बताया कि 2016 में फैक्ट्री की स्थापना किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए स्थापना किया है कि यहाँ के लोगों को काम मिल जाए, उसके बाद उचित दाम पे रेडीमेड के कपड़े मिल जाए। आगे बात करते हैं, दिखाते हैं, फैक्ट्री में ले चलते हैं। शास्त्री जी से कहेंगे कि हमें फैक्ट्री ले चलें और दिखाएं क्या क्या है आपके फैक्ट्री में, किस तरह का काम होता है, किस तरह की मशीनें हैं। आइए दिखाते हैं। आप शास्त्री जी बताइए, ये मशीनें क्या हैं। देखिए, ये मशीनें जो है ये सब सिंगल नीडल मशीनें हैं। यहाँ हर तरह की मशीनें हैं, और यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे लोअर, टी शर्ट, बरमुडा, पैंट, शर्ट सारे बन रहे हैं, और अलग अलग मशीनों का अलग अलग काम है मेरे जी। जैसा कि ये सामने वाला मशीन का क्या नाम है और क्या है। ये सिंगल नीडल मशीन है, इसमें हर तरह की सिलाई होती है, और इसके साथ साथ और भी देखें अलग अलग मशीनें हैं जो अलग अलग मशीनों का अलग अलग हमारे यहाँ काम है। मेड कपड़े का होता है, ये इन्होंने बताया कि ये सब बाहर की मशीनें हैं। पहले यहाँ पे लोकल मशीनों का यूज़ नहीं किया गया, ये सब बाहर की मशीनें हैं। सबका अलग अलग मशीन, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मशीनें होती हैं, क्योंकि अलग अलग काम के लिए अलग अलग मशीनें होंगी तो जल्दी काम होंगे। आइए बात करते हैं यहाँ पे काम करने वाली बच्ची से। आप क्या बना रही हैं। लोअर बना रहे थे। लोअर बना रहे हैं। क्या लोअर बनाने में क्या क्या आपको कैसे करना पड़ता है, किस तरह का। लोअर में पहले तो सिलाई, और उसके बाद ओवरलॉक जो भी है लोअर में जैसे तैयार होता है बस ऐसे करते हैं। पहले आपका हम नाम पूछेंगे और आपने क्या किया है। ठीक, क्या मेरा नाम नाम रिंका है, रिंका निषाद। ठीक, मेरा घर फिरंदा में पड़ता है, और हम ITI से यहाँ पे आए हुए हैं जो सर के माध्यम से, और यहाँ पे हम सिलाई करते हैं। हम लोग का ये है कि साल भर का एक कोर्स है, तो साल भर हम लोग का पूरा हो चुका है, अभी दिसंबर में होगा, और 4-5 महीने जो भी है। जैसे यहाँ पे हम लोग अच्छे से सिलाई भी करते हैं, और जो भी है सारा काम करते हैं। जैसा आपने कहा कि ITI से आई हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं प्रैक्टिकल के रूप में, तो क्या यहाँ पे किस तरह की जानकारी और किस तरह का आपको मिलता है। सर जानकारी तो मतलब जैसे जो भी मतलब कटिंग का, सिलाई का, जो भी हर प्रकार की जानकारी यहाँ से हम लोग को मिलता है। हर कपड़े की जानकारी मिलता है, हर कपड़ा यहाँ पे बनता है, और जहाँ सारा कपड़ा कटिंग उसका भी जानकारी लेते हैं, और सिलाई का भी जानकारी लेते हैं। तो इस समय क्या क्या आपने सिलाई जानकारी ली है, किस तरह का कपड़ा आप बना सकते हैं। इस समय में हम लेडीज़ कपड़े में सब कुछ बना सकते हैं, और जेंट्स में भी बनाते हैं। यहाँ पे लोअर, टी शर्ट, और जो भी शर्ट और जो भी कपड़ा है हम जेंट्स में भी सारा काम कर लेते हैं। हल्का फुल्का बस थोड़ा भी जो रह गया है। चलिए, आप बहुत बढ़िया। ये इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की बच्ची है जिसने पॉलिटेक्निक ITI की है। ITI से यहाँ पे आई है प्रशिक्षण के लिए, और यहाँ पे इसको बहुत सारे प्रशिक्षण के बारे में बताया गया, और वो बताई कि महिलाओं के कपड़े के बारे में सारा कुछ कपड़ा बना सकती है। आइए बात करते हैं, एक महिला बैठी है, ये कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका। प्रियंका जी। आप कहाँ के रहने वाली हैं। बेटी खोरिया। भीटी खोरिया।
यहीं के रहने वाली हैं? हाँ, मैं ये करने वाले हैं। तो क्या काम करती हैं आप लोबर बरसी रहे हैं। लोग? जैसे कि आप ग्रामीण महिला हैं और काम कर रही हैं, तो कुछ अंतर आपको लगा? हाँ, मतलब जो आए हैं मतलब सिखाने के लिए मतलब बहुत सीख लिए हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ आमदनी भी हो जाता है यहाँ से? ना अभी मतलब हमको 10 दिन हो गया मतलब आने वाले हैं, आए हैं, तो जब सर बताएंगे तब ना। अच्छा, अभी ये ग्रामीण क्षेत्र की महिला हैं, इनको प्रैक्टिस कराया जाता है, इनको सिखाया जाता है, इसको प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर बन जाएंगे, खुद कमाने लगेंगे। आगे बात करते हैं कुछ लोगों से, किस तरह के काम कर रहे हैं। ये बच्ची से बात, का नाम क्या है? पुष्पा कुमारी। क्या आप अभी ITI की है? हाँ, आईटीआई से आए, अप्रेंटिस कर रहे हैं। 1 साल का अप्रेंटिस है मेरा। 7 महीना हो गया है, 5 महीना और बाकी है। और हम लोग अप्रेंटिस के दौरान क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखने को मिला। शर्ट सीखने के लिए मिला, टी शर्ट सीखने को मिला, शर्ट, टी शर्ट, लोवर और क्या बोलते हैं, सूट, सलवार, पेटीकोट, ब्लाउज सब सिलने के लिए मिला। सब, यानी कि सारा एकदम परफेक्ट हो गई हैं, अब अपना काम कर सकती हैं। तो ये क्या कर रही हैं इस समय? ये लास्टिक लगा रहे हैं, हाफ चड्डा है, इसमें लास्टिक लगा रहे हैं। अच्छा, ये मशीन के बारे में थोड़ा सा हमको बताओ, क्या क्या करते हैं? ये ओवरलॉक मशीन है, ओवरलॉक वाली काम करता है तो ये। इससे क्या क्या होता है? ये लास्टिक लगाया जाता है, अटैच का काम करता है। चलिए, ये लोवर बना रही हैं और ये जो मशीन है वो इलास्टिक लगाने के लिए मशीन है। जैसे कि पहले बताया, शास्त्री जी ने बताया कि हर काम के लिए अलग अलग मशीनें होती हैं, इसलिए अलग अलग मशीनें होने के कारण काम भी आसान होते हैं और काम करने वाले को भी सुविधा होती है। अब देखिए नीचे ये टी शर्ट बन रहा है, टी शर्ट की जो कटिंग होती है, जैसे धागे बढ़ जाते हैं उसको ये काट के निकाल रहे हैं। ये आपको दिखाते हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे कि योगेश जी से कहेंगे कि ये दिखाएं किस तरह से जो धागे होते हैं उसको काट के निकालते हैं, जो बेकार धागे होते हैं उस तरह के काट। ये पूरा टी शर्ट तैयार हो गया है। शास्त्री जी, आप आके ज़रा इसके बारे में बताइए कि ये टी शर्ट कितने तक का होगा क्या? देखिए, ये जो टी शर्ट है ये एज़ पर ऑर्डर बन रहा है। ये कंपनी का टी शर्ट है। ये बना करके इसको हम प्रिंटिंग करेंगे और प्रिंटिंग करके फिर हम गीडा में जो है प्लास्टिक की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनके एडवर्टाइज़ के लिए देंगे हम। जी, जैसे इन्होंने कहा कि कंपनी के लिए टी शर्ट बनाए हैं, क्योंकि कंपनी से भी इनको ऑर्डर मिलता है। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में फैक्ट्री होने के कारण ग्रामीण के क्षेत्र के महिलाओं को काम भी मिलता है, यहाँ के लोगों को काम मिलता है। और ये शास्त्री जी ने बताया कि ये एक कंपनी का ऑर्डर है, जिस तरह का टी शर्ट बनाएगा इस पर प्रिंटिंग भी होगा। ये वो स्थान है जहाँ पे शास्त्री जी अपने स्टॉक को रखते हैं। और ये देखिए, सारे चारों तरफ से स्टॉक भरे हुए हैं और हर तरह का ये टी शर्ट बना हुआ है। ये ठंडक के समय में ठंडक में ये यूज होता है। और ये देखिए, जिसको कहते थे लोअर भी बना के तैयार है। और शास्त्री जी के हाथ में एक टी शर्ट है और ये पूछते हैं कि किस तरह का टी शर्ट। देखिए, ये जो टी शर्ट है गीडा की एक कंपनी के लिए मैं बनाया हूँ। उनकी जो है प्लास्टिक के पाइप बनाते हैं वो, और प्लास्टिक के नल वगैरह बनाते हैं, जिनका एडवर्टाइज़ के लिए ये टी शर्ट हम बना करके उनको देता हूँ और वो लोग अपनी कंपनी का एडवर्टाइज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे HP के लिए भी मैं बनाता हूँ। कंपनी का जो ऑर्डर आता है वो तो टी शर्ट अभी निर्माण हो रहा है, बन रहा है, लेकिन कुछ टी शर्ट बन चुके हैं जो उसमें प्रिंटिंग हो चुका है। शास्त्री से बात करेंगे कि इस प्रिंटिंग देखिए, के लिए क्या करते हैं? ये जो टी शर्ट है ये गीडा के एक कंपनी के लिए मैं बना रहा हूँ। जो पाइप की सारी कंपनियाँ, जैसे देखें इस पर दिख रहा होगा नल वगैरह छपा हुआ, तो इस तरह से एडवर्टाइज़ के लिए सारी कंपनियाँ हमसे बनवा करके ले जाती हैं और उसके बाद वो लोग अपना एडवर्टाइज़ करते हैं। तो यानी कि पूरा परफेक्ट सारा कुछ सिस्टम है इनके पास, कंपनी के प्रचार के लिए भी है। जैसे कि टी शर्ट बनाते हैं और कंपनी के लोगो आदि उस पर प्रिंट भी कर देते हैं। प्रिंटर मशीन को हम दिखाएंगे कि किस प्रिंटर से द्वारा इस टी शर्ट पे प्रिंट किया जाता है। यही वो मशीन है। शास्त्री जी से बताएंगे, पूछेंगे कि क्या है। यहाँ पर जो है ये जो मशीन है ना, कंप्यूटराइज, वहाँ पर पेपर तैयार होता है हमारे ऑफिस में, और उसके बाद तैयार कर करके यहाँ आकर के टेम्परेचर से हीट करते हैं। हीट करने के बाद ये तुरंत एज इट इज़ प्रिंटिंग यहाँ हो जाती है। देखिए यही मशीन है जो टी शर्ट पे प्रिंट करता है। इन्होंने कहा कि डिज़ाइन बना के लाते हैं और उसके बाद कंप्यूटर से डिज़ाइन बनाते हैं और डिज़ाइन बना के यहाँ पे लाते हैं और इस मशीन के द्वारा उस पर प्रिंट करते हैं। प्रतिभा गारमेंट्स के डायरेक्टर लक्ष्मीचंद शास्त्री से बात किया। शास्त्री ने बताया कि इनकी फैक्ट्री में कम से कम रेट में टी शर्ट,
शर्ट, लोवर और ठंडक के जो कपड़े होते हैं वो भी बनाए जाते हैं, बच्चों के लिए कपड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में होने के नाते ग्रामीण महिलाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है और साथ ही साथ ITI की लड़कियां होती हैं जो प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। एक साल का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है और यहाँ पे हर तरह की कपड़े बनाए जाते हैं। और शास्त्री जी ने कहा कि ये यहाँ पे 2016 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस फैक्ट्री का दौरा किए थे। उस समय उन्होंने शास्त्री जी को प्रोत्साहित किया था और उसके बाद प्रोत्साहन के बाद शास्त्री जी ने इस तरह की बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया और प्रदेश सरकार भी गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट हब बनाने के लिए पहल कर रही है और इस पहल में शास्त्री जी का एक अहम भूमिका होता है। इस तरह के लोग प्रदेश सरकार के नीतियों को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। आ गया है जहाँ पे मशीन द्वारा सिलाई की जाती है, उधर एक तरफ सिलाई होती है और एक तरफ कटिंग भी होता है। ये कपड़े को काट के यहाँ पे रखा गया। शास्त्री जी से पूछेंगे कि ये किस तरह का कपड़ा है। क्या देखिए सर, ये जो है मैटी कपड़ा है, ये टी-शर्ट का, और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए हम अभी कटिंग करके रखे हुए हैं। इस पर बना के प्रिंटिंग करके हिंदुस्तान पेट्रोलियम को प्रोवाइड करूँगा जी। तो इन्होंने कहा कि ये कटिंग का कपड़ा है, टी-शर्ट का कपड़ा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के लिए ये टी-शर्ट बना रहे हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं कुछ और भी कपड़े कटे हुए। ये क्या है? ये लोअर का कपड़ा है जी। लोअर बना करके फिर इसको सप्लाई करेंगे हम जी। ये कटिंग है लोअर, NS का कपड़ा है। NS का NS बोलते हैं। ये लाइट वेटेड कपड़ा है और आजकल के यंगस्टार बच्चे ज़्यादा करके यही पहनते हैं और इसका ज़्यादा हमारे यहाँ डिमांड होता है। तो इन्होंने लोअर का जो बताया कि बच्चों के द्वारा ज़्यादा डिमांड होता है, इस तरह का ये कपड़ा है। इस तरह का वो लोअर बनाने का कपड़ा आपको दिखाएं। आगे अब बात करते हैं, इनके ऑफिस में चलते हैं, कुछ और भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या क्या है इनके फैक्ट्री में, क्या क्या किस तरह का निर्माण किया जाता है, किस तरह का बनाया जाता है। आइए ये दिखाते हैं। ये लोअर बरमुड़ा है, छोटा बरमुड़ा बोलते हैं। और ये बरमुड़ा जो है आजकल के जो है बच्चे घर में पहनते हैं और ये बहुत ही अच्छा, इसका जो है एक अच्छा रिस्पांस मिलता है। लाइट वेटेड कपड़ा है, इसको NS बोलते हैं और बहुत बढ़िया हमारा ये चल रहा है जी। जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे पहनते हैं, बरमुड़ा के बारे में बताया और इस तरह का ये फैक्ट्री, ये देखिए लोअर बन के तैयार हुआ है, ये रखा गया है। और यहाँ दिखाई देता है ये आयरन होता है। यहाँ के कपड़े जो बनकर तैयार होते हैं उसको प्रेस करते हैं, उसको फिनिशिंग देते हैं। इस तरह से शास्त्री जी का जहाँ चैम्बर होता है, जहाँ शास्त्री जी बैठ के अपने ये नीति निर्धारण करते हैं कि किस तरह का मार्केटिंग करना है, कैसे कपड़े का निर्माण करना है, किस तरह का वो होता है। आइए बात करते हैं, फिर वो शास्त्री जी से बात करते हैं कि इनके ऑफिस में चल के दिखाते हैं कि किस तरह के ऑफिस का इनका सजावट है। ये ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का ऑफिस बनाया जाना अपने आप में बहुत सराहनीय है। जो माननीय योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद के द्वारा ये 16 में स्थापित किए थे और ये स्थापना के बाद इस तरह की फैक्ट्री इतना बढ़ चढ़ गया। देखिए यहाँ पे ये टी-शर्ट किसी स्कूल का है, ये शर्ट है और ये टी-शर्ट है और इस तरह से प्रिंटिंग होकर के देखिए ये प्रिंटिंग होकर के जाता है इस तरह से शर्ट को। ये कंपनियों का जो है, ये इनके मेज़ पे कुछ अलग तरीके का कपड़ा है और ये बात करते हैं क्या है। देखिए भाई साहब, आजकल ये जो है लोअर कम पैंट इसको बोलते हैं। लोअर और पैंट दोनों का फीलिंग देता है और ये प्योर कॉटन कपड़े में हमने बनाया है। अभी जस्ट एक सैम्पलिंग के लिए बनाया हूँ और ये बहुत ही अच्छा कपड़ा है। इसको आज यहाँ मैं समझता हूँ कि गोरखपुर में बहुत बढ़िया से लोग पसंद करेंगे। ये इसको क्या होता है कि लोअर कम पैंट, अच्छा, ये लोअर का भी फीलिंग देगा और घर में से निकल के बाहर भी जा सकते हैं पैंट पहन करके। जैसे पैंट लोग बिना पहने जाते नहीं हैं, तो इसमें लोअर को पहन के घर में भी रह सकते हैं, इसको पहन के बाहर भी जा सकते हैं। ये उसी पैटर्न पे बनाया गया है, 2 in 1। ये कार्गो टाइप का है और ये 2 in 1 बनाया गया है और इसकी फैब्रिक बहुत अच्छी है, प्योर कॉटन का कपड़ा है और बहुत ही अच्छा है और इसका रेट भी बहुत रीजनेबल हमने रखा है जी। तो देखिए पहले रेट के बारे में बात हो जाए कि ये ग्रामीण क्षेत्र में फैक्ट्री है और यहाँ के लोगों को किस तरह का रेट में मिलेगा ये। देखिए यहाँ हमारी फैक्ट्री में जो भी लोग आते हैं उनको हम एक एक पीस भी देता हूँ
इसलिए देता हूं कि यहाँ पर फैक्ट्री खुली है और यहाँ की जनता को ना मिले तो इसका फैक्ट्री खोलने का कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए मैंने थोड़ा सा रेट में वेरिएशन रखा है। जो यहाँ का लोकल जनता खरीदती है उनको 10-15% ऊपर देना पड़ता है और बाकी जब होलसेलर आते हैं तो उनको 10% कम देना पड़ता है। बाकी रेट हमारा एकदम रिजनेबल है, यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा फैक्ट्री से बनता है। 10% लोड करने के बाद सीधा माल हमारा बाहर जाता है। और ये जो माल बन रहा है ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ बन रहा है। देखिए लोअर कम पैंट है और इसको आप देखेंगे मार्केट में इतना बढ़िया ये चलेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है और बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है। ये प्योर कॉटन कपड़े में है और अभी हम लोग नया लॉन्च किए हैं, इसको नया गोरखपुर में उतारे हैं। मेरे ख्याल से अभी इस तरह का कोई पैटर्न गोरखपुर में नहीं बनाता है जी। जैसा कि शास्त्री जी ने बताया कि 2 in 1 है, लोअर कम पैंट, हाँ, और इन्होंने बताया कि ये पहला जो फैक्ट्री होगा इस तरह का निर्माण कराया है, इस तरह का ये बनाया है। ये एक तरह से बहुत सुंदर भी लग रहा है। देखिए इसमें कई पॉकेटें हैं, पीछे पॉकेट है, आगे पॉकेट है। ये और ये समझिए कि घर में पहन सकते हैं, घर में पहन सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। और ये कार्गो पैंट है। देखिए इस तरह के यहाँ पॉकेट है, यहाँ पॉकेट है और ये पीछे पॉकेट है इस तरह का। और इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में होने के नाते यहाँ पे फिश फैक्ट्री में कोई भी आता है तो एक पैंट भी ले सकता है और एक कपड़ा भी ले सकता है, थोक का भी ले सकता है। इसलिए ये ग्रामीण क्षेत्र में होने के नाते ग्रामीण ग्राहकों को सुविधा देते हैं और इस तरह का ये ग्रामीण क्षेत्र में होने के नाते ग्रामीण लोगों की सुविधा के लिए ख्याल रखते हैं। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश।